हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू फार्माटेक। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल क्रोम और एज ब्राउज़र उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट होते हैं कैसे सर्वर में इंपोर्ट करें जो ग्रुप पॉलिसी में आपको विजिबल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको उसके वेबसाइट पे चले जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम के, और ये एज ब्राउज़र के वेबसाइट पे चले जाना है। सबसे पहले हम एज ब्राउज़र का डाउनलोड कर लेते हैं। उसके अंदर में ये डाउनलोड्स बटन में क्लिक नहीं करना है आपको। ये नीचे वाला जो डाउनलोड विंडोज 64 बिट पॉलिसी है, पॉलिसी हमको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आपके ऑपरेटिंग बिट जो भी हो वो देख लेना है सर्वर का। उसके बाद क्रोम में चले जाना है। उसके अंदर में विंडोज़ में आपको नीचे मिल जाएगा जिप फाइल ऑफ गूगल क्रोम टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट। ये भी डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सर्वर में। आपको दोनों फाइल कॉपी कर लेना है एक जगह पे। जैसे कि मैंने दोनों फाइल कॉपी कर रखा है। कॉपी करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको फोल्डर में जाना है। उसके अंदर में विंडोज़ में आपको AMDX फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर जाना है। उसके बाद आपको इतनी सारे फाइल दिख जाएंगे। उसमें आपको ओनली फॉर ये दो और इंग्लिश US सिलेक्ट कर लेना है। आपके कंट्री के हिसाब से रहेगा ये। अपना इंडिया में इंग्लिश US चलता है, तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। ये आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद विंडोज़ में आ जाना है। विंडोज़ के अंदर आपको पॉलिसी डेफिनेशन करके फोल्डर दिख जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, वो यहाँ से रिट्राइव हो रहा होता है। जैसे कि आप पॉलिसी खोलेंगे तो आपको यहाँ मैसेज आ जाएगा रिट्राइव फ्रॉम लोकल स्टोर। जिसका डिफ़ॉल्ट होगा उसमें यहाँ पे मैसेज आएगा रिट्राइव फ्रॉम लोकल स्टोर। मेरा सेंट्रल स्टोर में सब पॉलिसीज़ है, टेम्पलेट है उसमें, तो मेरा लोकल स्टोर से नहीं हो रहा है रिट्राइव, सेंट्रल स्टोर से हो रहा है। सेंट्रल स्टोर कहाँ पे आता है? उसका फोल्डर SYSVOL डोमेन पॉलिसीज़, यहाँ से मेरा पॉलिसीज़ रिट्राइव हो रहे हैं सब, इसलिए मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपका लोकल स्टोर दिखता है तो आपको यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अगर लोकल नहीं है आपका, यहाँ सेंट्रल थ्रू रिट्राइव हो रहा है, तो सिंपली आप इधर पेस्ट कर दीजिए। मेरा सेंट्रल में है इसलिए मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। मेरा ऑलरेडी है इसलिए रिप्लेस का आ रहा है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अगर कुछ अपडेट आया होगा तो अपडेट भी हो जाएगा। तो इसके अंदर क्रोम का टेम्पलेट मेरा इधर आ चुका है। अब चले जाते हैं एज के लिए। एज में भी सेम वही है। अब जैसे ही एक्सट्रैक्ट करते हो फोल्डर के अंदर, विंडोज़ के अंदर AMDX करके फोल्डर आ जाएगा। उसके अंदर भी सेम है। 3 फाइल आपको कॉपी कर लेना है और आपको US सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद विंडोज़ में SYSVOL डोमेन पॉलिसी डेफिनेशन इधर सिंपली पेस्ट कर देना है, रिप्लेस। अब मेरा ये एज का भी पॉलिसी अंदर आ चुका है। अगर आपका ऑलरेडी है, लेटेस्ट डाउनलोड करके आप पेस्ट करते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा।
मेरा ऑलरेडी है, मैंने तो भी रिप्लेस कर दिया। अगर कुछ अपडेट आया होगा तो अपडेट हो जाएगा। फाइनली हमारा दोनों ब्राउज़र के टेम्पलेट्स ग्रुप पॉलिसी में इंपोर्ट हो गए हैं। उसके बाद आपको ग्रुप पॉलिसी एक बार बंद करके वापस दोबारा चालू करना है, एडिट करना है जो भी आपका ग्रुप पॉलिसी है। एडिट करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको इधर एक फोल्डर्स बन जाएंगे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एज के। जो भी आपने टेम्पलेट डाले थे यहाँ पे आपके आ जाएंगे। जैसे कि गूगल क्रोम है, इसमें क्लिक करता हूँ तो ये सब पॉलिसीज आपको आ गए। आप यहाँ से एकदम कंट्रोल कर सकते हो यूज़र एंड पे। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में भी आ जाएगा और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में भी आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। एज और गूगल क्रोम के दोनों पॉलिसीज़ दोनों में विजिबल हो जाएंगे और आपको अपने हिसाब से जो भी आप पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि एड्रेस ऑटोफिल डिसेबल करना हो, पासवर्ड सेव डिसेबल करना हो, और एक ये दूसरा सेटिंग भी है, यूज़र कैन ओवरराइड। अगर कोई भी आप पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट कर देते हो सब में, कुछ यूज़र को वो पॉलिसी इनेबल नहीं करना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, तो यूज़र कैन ओवरराइड। यूज़र उसको मैनुअली क्रोम के सेटिंग में जाके ऑन ऑफ कर सकता है, बट ये वाले सेटिंग में वो यूज़र इनेबल डिसेबल नहीं कर सकता है, वो लॉक हो जाएगा उसके लिए। बट आपको यूज़र को ओवरराइड कराना हो, यूज़र भी उसको कर सकता है, बट सब में लगा हो। कुछ यूज़र वो जाके सेटिंग में उस सेटिंग में इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कुछ भी, तो ये आप इसमें से आप पॉलिसी इनेबल कर सकते हो। सेम माइक्रोसॉफ्ट एज में भी है, इसके भी सेटिंग्स पॉलिसी सब आ गए हैं। और जो आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा अगर आप अपडेट भी करते हो तो। उसमें भी यूज़र कैन ओवरराइड का है, आप ओवरराइड करा सकते हो। जैसे कि मैंने ये ओवरराइड करा है, सब में रिस्ट्रिक्ट है बट कुछ यूज़र ने इनेबल कर रखा है ज़रूरत के हिसाब से। तो बस इसमें इतना ही था। आपको लास्ट में आपको पता ही होगा, ये सब पॉलिसी सेट करने के बाद जीपी अपडेट मारना रहता है। जीपी अपडेट मारने के बाद ब्राउज़र में वो आपको विजिबल हो जाएंगे और पॉलिसी सब अप्लाई हो जाएगा। ब्राउज़र में पॉलिसी अप्लाई हुए कि नहीं देखने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि एज है, डाल देना है एज:/policy, तो आपको जो भी पॉलिसी इनेबल्ड है एज में आपको बता देगा। जैसे कि इसमें मैंने डिसेबल कर रखा है, फॉल्स है, ट्रू है, और भी पॉलिसीज़ है वो इनेबल होंगे। स्टेटस ओके है, अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे स्टेटस में एरर आएगा। डबल पॉलिसी, आप अगर एक ही पॉलिसी को डबल बार दूसरे अलग अलग ग्रुप पॉलिसी में से लगा देते हो तो ओवरराइड होगा, उस ओवरलैप होगा तो आपको यहाँ पे एरर दिखेगा। और दूसरी बात कि आप कोई भी शॉर्ट कोड यहाँ बनाना चाहते हो कि सब यूज़र में शॉर्ट कोड्स लग जाए तो भी वो कर सकते हो। ऑटोमेटिक पूरे शॉर्ट कोड्स आ जाएंगे कंपनी के होम पेज पे, फेवरेट्स में सब शॉर्ट कोड आ जाएंगे। बहुत कुछ है इसमें। आगे आप अंदर सेटिंग में या तो गूगल पे भी जाके देख सकते हैं और क्या क्या सेटिंग्स है अंदर टेम्पलेट में। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही था। और दोस्तों, आपको कुछ जानना हो लोकल स्टोर से रिट्राइव ना करा के सेंट्रल स्टोर पे कैसे कराए, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि उसमें मैंने ये भी बताया है कि आप पूरे पैम्पलेट, एडमिनिस्ट्रेटिव पैम्पलेट कैसे अप टू डेट कर सकते हैं विंडो 11 और 10 के लेटेस्ट के पैम्पलेट के हिसाब से। तो वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और इसका भी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।